आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे एक्सरे के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने अनुच्छेद वगैरह देखा था और मेरे चैनल पे मैंने ईसीजी की रिपोर्ट भी डाली थी, ठीक है। तो वो ईसीजी की रिपोर्ट किस तरह से देखते हैं वो सब के बारे में था, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि एक्सरे की रिपोर्ट किस तरह से देखते हैं। आप लोगों ने एक्सरे की रिपोर्ट देखी होगी, अगर आपके घर में किसी का एक्सरे वगैरह हुआ होगा तो कुछ तो ऐसे करके काला काला, कुछ तो एकदम मोटा सा, मोटा मतलब बहुत मजबूत होता है, प्लास्टिक का होता है, कुछ तो मजबूत एकदम होता है। उसके ऊपर आपका ये फेफड़ा वगैरह ऐसे करके बना होता है, ठीक है। फिर डॉक्टर उसी को देख के समझ में आता है डॉक्टर को कि अच्छा भैया ये बीमारी हो चुकी है, ये सब हो चुका है। तो ये सब क्या होता है, ये एक्सरे का रिपोर्ट होता है, ठीक है। आज आपको डॉक्टर फाइनल देता है निकाल के। अब देखिए एक्सरे का रिपोर्ट ठीक है आपको दिया डॉक्टर ने, पर एक्सरे होता कैसे है पहले वो तो समझना पड़ेगा ना। डायरेक्टली थोड़ा ना रिपोर्ट पे चले जाएंगे। अब एक्सरे होगा कैसे वो तो पहले आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए एक्सरे जब आप करवाने जाते हैं ना, तो देखिए जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो भी एक्सरे वगैरह के निकालते हैं, नॉर्मली आप लोग डॉक्टर ही बोलते हैं। हालांकि जो एक्सरे होता है, एक्सरे करते हैं प्रॉपर, और जो सीटी स्कैन वगैरह एमआरआई वगैरह करते हैं वो लोग पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, उसे रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, उन्हें हम लोग रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सरे जब आप कराने जाते हैं ना, तो जब आप जाएंगे ना तो वो क्या करते हैं, आप पहले आपसे बोलेंगे जितना भी ये गले वले में जितना भी घंटा वंटा बना हुआ वो सारा निकाल दो, मतलब जितना चैन वगैरह पहना हुआ वो सब निकाल दो, क्योंकि एक्सरे में आपके गले वगैरह में कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब उधर आपको अलाउ नहीं करते, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। और या फिर अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग आपको अपना कॉस्ट्यूम देते हैं कि भैया ये हमारा कॉस्ट्यूम है, ये ड्रेस है, ये कपड़ा है, आप ये हमारे यहाँ पे यही कपड़ा होता है, आप ये पहन के तब आप ये पहनेंगे तब जाके आपका एक्सरे होगा। पर आप नॉर्मल किसी भी अच्छी जगह पर जाओगे तो प्रॉपर आपको वो लोग कहेंगे कि ये हमारा गाउन है, लड़कियों के लिए गाउन टाइप होता है, बड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। वो पहनाएंगे, बोलेंगे अब लीजिए, अब जाके एक्सरे करा लीजिए, ठीक है। तो अपना अपना सबका रूल होता है, पर आपको गले वले में कुछ भी टांग टूंग के नहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए एक्सरे कराने के, जब आप फेफड़े का एक्सरे कराने जाते हैं तो उसके दो तरीके से आप एक्सरे का कराते हैं। अब जब भी हम लोग एक्सरे का नाम आता है ना तो सोचते हैं सिर्फ ये फेफड़े का एक्सरे होता है और कोई चीज़ का एक्सरे नहीं होता है। नहीं, अगर आपका हाथ फ्रैक्चर वगैरह हुआ तो डॉक्टर तब भी आपको बोलेंगे जाइए पहले हाथ का एक्सरे करा के लाइए। पैर में कुछ हुआ तब भी डॉक्टर बोलेंगे जाइए पैर टूटा गया है, पहले जाके पैर का एक्सरे करा के लाइए, ठीक है। तो एक्सरे हर एक चीज़ का होता है, समझ में आया आपको। अब देखिए एक्सरे किस प्रकार से होता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं फोटो लगाऊँ, ठीक है। पहले से मैं आपको एक और चीज़ बता दे रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी खांसी आ रही है आज, ठीक है। 2-4 दिन से खांसी आ रही है, वीडियो को ज़्यादा लंबा तक खींच भी नहीं सकते कि ज़्यादा दिन तक रोक दे। तो खांसी आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। 19-20 हो जाएगा तो चलेगा, है ना, ठीक है। आप लोग समझते हैं कि अब जब फेफड़े का जब एक्सरे लेते हो तो वो कौन से 2 तरीके होते हैं जब आप फेफड़े का एक्सरे ले सकते हो, ठीक है। मैं अगर फोटो लगाऊंगी तो फोटो देखना, भले से मेरा चेहरा दिखे हो कि ना दिखे, आपको मैं फोटो सामने लगा दूंगी मेरे, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली दिखे। अब देखिए आप जब फेफड़े का एक्सरे ले सकते हैं, आप कैसे ले सकते हैं, एक होता है एंटेरो, पहले आपको बस देखना है एंटेरो पोस्टीरियर व्यू, ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू, और एक होता है पोस्टेरो एंटेरियर व्यू। अब ये क्या होता है पहले समझिए, आगे पीछे, अब ये समझिए उसका मतलब देखिए याद रखना एंटेरो, अरे क्या पैर में कुछ तो चिपक गया है। देखो एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है, इसमें जो आप जब आप एक्सरे कराने जाएंगे, देखिए आपको बच्चे की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आज रक्षाबंधन है और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। जिसके भाई बहन होंगे आप लोग तो राखी वगैरह बांध ही चुके होंगे, हो सके तो आज ये रक्षाबंधन के दिन ये वीडियो जाए या फिर हो सके तो कल जाए, ठीक है। जिसके भाई बहन होंगे तो वो अपने भाई बहन को राखी बांधते हैं, जिसकी नहीं भी है वो अपनी बहन को राखी बांधो। जरूरी थोड़ा ये भाई भाई का रिश्ता है तो भाई बहन ही राखी बांधे, बहन बहन राखी नहीं बांध सकते। आप जिसको, वो तो आपकी आस्था है, आप जिसको जितना मानते हैं, ठीक है। अब देखिए तो आपको आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा क्योंकि आज बहुत बच्चे इकट्ठा हैं, सब राखियों की बांध रहे हैं। तो देखिए एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है, मैं फोटो लगा दूंगी आप लोग देखना। एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है, अब देखिए जब आप एक्सरे कराने जाते हैं ना, तो आप एक्सरे के पास पहुंचे, अब आपको एक्सरे कराना है। तो देखिए जो उधर एक्सरे करते रहेंगे ना, आप क्या बोलेंगे, एक छोटा सा ऐसे फ्रेम टाइप बना होगा, समझिए बोर्ड है, बोर्ड को मैं आधा काट दूँ बीच में से, स्क्वायर बन गया, ऐसे स्क्वायर बन गया। अब ये फ्रेम है, अब डॉक्टर बोलेंगे जो भी आपका एक्सरे लेंगे वो कहेंगे ये फ्रेम के पास जाके खड़ी हो जाओ, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एकदम जिंदा होश में है, एकदम तगड़े तंदुरुस्त हैं, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे आपको, तो मान लीजिए ये स्क्वायर करके है, अब इमेजिन करिए, मैं फोटो लगा दूंगी वो देख लेना आप। तो यहाँ मान लीजिए स्क्वायर करके है, चरकोन में है। अब जो है एक्सरे करेंगे वो आपको बोलेंगे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, तब जाके फटाक से पीछे मशीन लगी होती है, समझिए ये स्क्वायर करके कुछ तो बना है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, आपका मुंडी इसके हल्के से ऊपर होना चाहिए, हल्का सा इतना सा ऊपर होना चाहिए आपका शरीर, बाकी नीचे होना चाहिए। और पीछे से एक बड़ा सा मशीन होता है,
खच से कैमरा की तरह खचाक से फ़ोटो खींचेगा, फटाक से आपका एक्सरे 3 सेकंड में निकल जाएगा। समझ में आया? जैसे कैसे कैमरामैन फटाक से फ़ोटो खींचता है, खचाक से सफ़ेद से लाइट जलती है, खच खच, देखा है ना? वैसे कुछ एक सेकंड की मुश्किल सी बात होती है, पूरा फोटो खींचा जाता है। वैसे ही एक्सरे में भी होता है। आप जस्ट 1-3 सेकंड खड़े रहेंगे ऐसे, फटाक से खचाक से बड़ी सी मशीन आपका फ़ोटो खींचेगी, आपका फेफड़े का पूरा एक्सरे ले लेगी वो। समझ में आ रहा है? वो जो मशीन होती है जब खचाक से करती है तो वो एक्सरे का रेडिएशन भेजती है। क्या भेजती है? रेडिएशन भेजती है। अब भैया कुछ तो होगा ना, ऐसे थोड़ा नहीं कि कैमरा है तो फ़ोटो खींचो तो एक्सरे निकल के आ जाएगा, कुछ तो होता होगा खास। तो जो मशीन होती है उसके अंदर अलग से रेडिएशन होती हैं, जब वो रेडिएशन आपके शरीर के पास आती है तो उसका वो फ़ोटो निकाल देती है। ठीक है, अब फ़ोटो कहाँ जाएगा? वो जब एक्सरे लेता है, एक्सरे मशीन जब आपका एक्सरे आपके शरीर के ऊपर फोकस डालता है रेडिएशन का, तो जैसे उसने खचाक से खींचा, तो आजकल के जो एक्सरे वगैरह लोग लेते हैं वो लोग अपने एक्सरे मशीन को ना डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट किए होते हैं, अपने लैपटॉप को कनेक्ट किए होते हैं। जैसे इधर एक्सरे लिया खचाक से, समझो ये है कोई इंसान, मैंने इसे इधर से फटाक से खचाक से एक्सरे लिया, अब सीधे इसका फेफड़े का फोटो कहाँ चला जाएगा? बाजू में लैपटॉप पे, बाजू में लैपटॉप जो है उसमें इसका पूरे फेफड़े का फोटो आ जाएगा। समझ में आया? फिर जाके जो लोग रहेंगे वो लोग आपका रिपोर्ट निकाल के आपको दे देंगे। समझ में आया? ये होता है नॉर्मल एक्सरे का प्रोसेस। मैं फोटो लगा दूंगी, आप लोग देखते रहना। अब देखिए एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है। एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है, मान लीजिए आप अभी पेशेंट है, आप एकदम ICU टाइप में भर्ती हैं, आप उतना चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नए हॉस्पिटल से आए हैं, आपके अंदर बिल्कुल सुस्ती, एकदम लाचार किस्म के हैं। ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? जो लोग एक्सरे लेंगे वो लोग क्या बोलेंगे? मैंने उसे बार-बार डॉक्टर निकल रहा है, तो जो लोग एक्सरे लेंगे वो लोग क्या करेंगे? चरकोन सा रहेगा, मैंने आपको बताया चरकोन सा रहेगा। अब चरकोन डॉक्टर क्या करेगा? आपको बोलेगा भैया नॉर्मली आप एक्सरे कराते हो तो आप ऐसे पीछे खड़े हो, तो ऐसे आगे करके ऐसा पीछे खड़े हो, तो ठीक है। पर अगर आपको ज़्यादा चक्कर वक्कर आ रहा है, आप सही नहीं है, तो आपको जो एक्सरे लेंगे वो लोग क्या बोलेंगे? आपको एक काम करो, आप ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, अब ऐसे सीधे ऐसे खड़े रहो, तो फटाक से सामने मशीन रहेगा, तो मशीन खच्चे से करेगा, आपका एक्सरे निकल जाएगा। ठीक है, पर अगर आपको अच्छा रिपोर्ट चाहिए एक्सरे का तो आपको पीछे खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, पीछे खड़ा होना पड़ेगा अच्छे से, एकदम हट्टे कट्टे तरीके में। ठीक है, जैसे समझिए ये स्क्वायर है आपका, समझिए आपका यहाँ पे आप खड़े हैं, अरे समझिए यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे ये मशीन है जो आपका एक्सरे ले रही है। ठीक है, बड़ी सी मशीन है जो आपका एक्सरे ले रही है। आपके और इस मशीन के बीच में कम से कम 72 इंच का क्या होना चाहिए? दूरी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? 72 इंच की दूरी होनी चाहिए। समझ में आया? 72 इंच की दूरी मशीन और इंसान के अंदर में होती है जब एक्सरे लेते हैं तो। ठीक है, अब देखिए एंटेरो पोस्टीरियर व्यू कब से मैंने लिखा है आपको वो समझना पड़ेगा। एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है? जब आप सामने सीधे खड़े होते हैं और कोई आपका एक्सरे सामने से लेता है, तो जब आप इस प्रकार खड़े होकर अपना एक्सरे निकलवाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं एंटेरो पोस्टीरियर व्यू। क्या होता है? एंटेरो पोस्टीरियर व्यू, यानी कि आगे से पीछे की तरफ। एंटेरो मतलब आगे, क्या? आगे। पोस्टीरियर मतलब पीछे। समझ में आया? तो याद रखना ए हमेशा आगे आता है, ए सबसे ABCD में सबसे आगे आता है ना ए, तो ए मतलब एकदम आगे, पी बाद में आता है, पी ए के बाद में आता है ना, तो पी मतलब पीछे वाला पार्ट। समझ में आ गया? तो जब भी एंटेरो पोस्टीरियर व्यू आप देखना तो समझ जाना कि इंसान सामने खड़ा है और उसके सामने से रेडिएशन आ रही है। समझ में आया? अब पोस्टीरियर व्यू में तो आप इतना चालाक तो हैं, आप समझ गए होंगे पोस्टीरियर एंटेरो व्यू में क्या होता है। पी मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब ए मतलब आगे, तो यानी कि आप पीछे खड़े रहेंगे और पीछे से रेडिएशन आपके शरीर के अंदर भेजी जाएगी। एक्सरे का रेडिएशन आपके शरीर में भेजा जाएगा पीछे से। ठीक है, तो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू क्या होता है? जब आप पीठ के बल खड़े होके अपना फेफड़े का एक्सरे निकलवाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टेरो एंटीरियर व्यू। समझ में आ गया? एंटेरो याद रखना, रो एंटीरियर नहीं, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू, पोस्टेरो पोस्टीरियर नहीं, पोस्टेरो एंटीरियर व्यू। समझ में आ गया? आगे से पीछे तरफ आपका एक्सरे निकलता है, इसमें पीछे से आगे की तरफ आपका एक्सरे निकलता है। पर हालांकि सबसे सही होता है ये वाला आपका, इसमें आपके एकदम अच्छे से आपका चेस्ट का आपका एकदम फोटो आता है। आप ऐसे सीधे खड़े रहेंगे, आपको प्रॉपर एक्सरे का अच्छे से चेस्ट का फोटो आता है। ठीक है, पोस्टीरियर इंटरव्यू आप लोग ने अमूमन देखा होगा तो यही वाला डॉक्टर करता होगा। आपका फोटो लगा दूंगी, आप लोग देख लिए होंगे, फिर मैं अब लगा दूंगी, देख लीजिए। एंटेरो पोस्टीरियर में क्या होता है? आप आगे खड़े रहेंगे, फिर जाके आपका एक्सरे लिया जाएगा। हालांकि ये बहुत रेयरली केस में होता है, उतना ठीक ठाक नहीं होता है ये, हालांकि ये ज़्यादा सही होता है। समझ में आ गया आपको? अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए एक और चीज़, आपने एक्सरे की रिपोर्ट में देखा होगा कि
एक्सरे की रिपोर्ट में ना 2 ही रंग होते हैं, काला और सफ़ेद। देखा है ना, कहीं कहीं काला होता है, कहीं कहीं सफ़ेद होता है। मैं फ़ोटो लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। देखो कहीं कहीं पे एक्सरे में देखो, कहीं कहीं पे काला, कहीं कहीं पे सफ़ेद है, दिख रहा है आपको। अब ये काला सफ़ेद किस कारण होता है, काला सफ़ेद किस कारण होता है वो देखिए। अब देखिए समझिए, जहाँ पे ना आप देखिए एक्सरे का आप एक्सरे देख रहे होंगे। अब देखिए जहाँ पे हड्डी होती है ना, जहाँ पे हड्डी, अरे जहाँ पे हड्डी होती है वो पार्ट सफ़ेद दिख रहा है आपको, दिख रहा है सफ़ेद, दिख रहा है सफ़ेद। और देखिए जहाँ पे खुला खुला है, खुला खुला इसका मतलब वहाँ पे क्या है, हवा है, तो यानी कि वो पार्ट आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक में। देखिए आप रिपोर्ट में देख लीजिए। अब देखिए आप रिपोर्ट देखिए। अब देखिए जो हड्डी वाला पार्ट है वो सफ़ेद है, और देखिए जो उसके आजू बाजू जो फेफड़ा वाला पार्ट है, जो खुला खुला पार्ट होता है आपके फेफड़े का, दिख रहा है ना, फेफड़े का खुला खुला पार्ट, उसके अंदर क्या होती है, हवा होती है। हवा काली दिख रही है आपको, दिख रही है ना काली। अब देखिए ये समझिए आपका ये फेफड़ा है। अब देखिए आप अगर फेफड़ा वगैरह देखें तो आपके फेफड़े के ऊपर देखिए रिब्स लगी होती हैं, पसलियाँ लगी होती हैं, यानी कि आपका फेफड़ा को नुकसान ना पहुँचे, है ना, आपके फेफड़े को नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए क्या होता है, पसलियाँ लगी होती हैं। समझ में आया। तो जब आप एक्सरे का रिपोर्ट लेते हैं, अब पसलियाँ तो खुली होती है ना, एक पसली है फिर दूसरी पसली है, अब इन दोनों पसली के बीच में क्या है, हवा है, हवा है। तो जब आप एक्सरे लेते हैं तो वही हवा आपको किस रंग में दिखती है, काले रंग में दिखती है। तो याद रखना, हड्डी क्या होती है, हमेशा आपको रिपोर्ट में सफ़ेद दिखती है, और हवा क्यों दिखती है, वो काली दिखती है। अब हड्डी सफ़ेद क्यों दिखती है, उसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा ना। देखिए हड्डी के सफ़ेद दिखने का रीज़न क्या होता है, जब आपके फेफड़े के अंदर एक्सरे रेडिएशन जाता है, ठीक है, जो किरणें जाती हैं आपके फेफड़े के अंदर, किरणें जाती हैं। अब क्या होता है ना, हड्डी को और दिल को, आपका दिल यहीं पे कहीं पे होता है, यहीं पे आसपास होता है आपका दिल, ठीक है, तो हड्डी को और दिल को जो किरणें होती हैं वो चीर के बाहर नहीं निकल पाती हैं। समझ में आ रहा है, हड्डी और दिल को आपकी जो किरणें होती हैं वो चीर के बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिसके कारण आपको हड्डी हमेशा सफ़ेद में दिखती है, और जो पसलियों के बीच में जो जगह होती है वो एकदम खुली होती है, तो वहाँ से आराम से सारी किरणें बाहर निकल जाती हैं, इसलिए वो एरिया हम लोग को कैसे दिखता है, ब्लैक दिखता है। फोटो में देख रहे होंगे आप लोग, समझ में आ गया एक्सरे में काला और सफ़ेद क्यों दिखता है। इधर क्यों, अच्छे से रेडिएशन जा नहीं पाती है, इधर रेडिएशन एकदम अच्छे से चली जाती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए फेफड़े का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैस्टोफेरेनिक। क्या बोलते हैं, कैस्टोफेरेनिक। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे। आप लोग ने सुना होगा ना कि फेफड़ा में पानी घुस गया है, तो उसके पीछे का रीज़न भी इधर ही है, इसके पीछे की जो पूरी वजह है यही वाले इलाके में होती है, ठीक है, तो भी समझेंगे हम लोग। तो याद रखना कैस्टोफेरेनिक एंगल, एंगल किससे बना है कि नहीं, आप इसे एंगल बोलते हैं ना, जब ऐसा कुछ बना हो तो हम लोग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ इस प्रकार का आकार बना हुआ है, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कैस्टोफेरेनिक एंगल, ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए जो हमारा राइट फेफड़ा होता है, मतलब राइट फेफड़ा मतलब जो फेफड़े का राइट लोब होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। और जो लेफ्ट वाला होता है वो सिर्फ 2 हिस्सों में बटा होता है। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। समझ में आ गया। तो आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि लंग्स के राइट वाले में 3 हिस्से में वो बटा होता है और लेफ्ट वाला 2 हिस्सों में बटा होता है। समझ में आ गया। तो ये जो नीचे वाला पार्ट उसे क्या बोलते हैं, कैस्टोफेरेनिक एंगल, ठीक है। उस जो फेफड़े का एक्सरे आप लेते हैं उसका नॉर्मल रिपोर्ट आप लोग देख लीजिए। देखिए नॉर्मल रिपोर्ट में किस प्रकार से सब कुछ नॉर्मल है। आपको कुछ दिख रहा है ऊंचा नहीं। आप देखिए, आप लोग ने एक बीमारी सुनी होगी। अब हम लोग असली रिपोर्ट देखना शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग ने बीमारी सुनी होगी, बीमारी मतलब फेफड़े में पानी घुस गया है। फेफड़े में क्या घुस गया, पानी घुस गया है। उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। क्या बोलते हैं, नंबर 1 क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। फेफड़ा जो होता है, फेफड़े के नीचे पेट वगैरह होता है, तो फेफड़े और पेट के बीच में एक रेखा होती है जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। समझ में आ गया। लक्ष्मण रेखा है ये, फेफड़े का एरिया, डायफ्राम के ऊपर फेफड़े का एरिया, डायफ्राम के नीचे पेटों का राज, पेट और ये लीवर वगैरह का राज। समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग ये देखिए, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, जब आपके फेफड़े में पानी घुस जाए तो वो क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आपके फेफड़े में 175 यानी कि 175 ml से ज़्यादा पानी हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, आपके फेफड़े में पानी भर जाएगा। समझ में आ गया।
तो आपके फेफड़े में ऐसा नहीं कि पानी होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए, पर 175 ml से ज़्यादा जहाँ पे हुआ वहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि आपके फेफड़े में पानी ज़्यादा हो चुका है। समझ में आ गया आपको? क्या अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में मान लीजिए हमारे फेफड़े में मान लीजिए पूरा पानी फैला हुआ है, ठीक है। अब सारा पानी ना ढरक के नीचे साइड आ जाता है, सारा पानी ढरक के नीचे साइड आ जाता है। इधर पूरा पानी पानी हो गया, ठीक है, इधर पूरा क्या हो गया, ये पूरा एरिया पानी से भर गया। अब जब पेशेंट जाएगा एक्सरे चेकअप कराने के लिए, तो जब एक्सरे की रिपोर्ट निकल के आएगी तो आप देखेंगे जिसके फेफड़े में पानी भरा होता है ना, उसका ये जो निचला वाला हिस्सा निचले वाले हिस्से में दिखाता है कि इधर पानी भर गया है। क्या दिखाता है? पानी भर गया। कैसे पता चलता है? फेफड़े का जो निचले वाला हिस्सा होता है वो पूरा सफ़ेद दिखता है आपको। ये जो आपको कैस्ट्रोफेरेनिक एंगल दिखता है ना, ये पूरा आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। समझ में आ गया? क्योंकि सारा पानी ढर के यहीं पे आएगा। अभी कोई खेत है, कोई खेत ऊंचाई पे है और नीचे तक बहुत खेत हो ना, समतल नहीं होता है, उबड़ खाबड़ होता है, तो आप ऊंचाई से पानी डालेंगे तो सारा पानी ढरक के कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा ढरक के, है ना। वैसे ही सारा अगर फेफड़े में पानी ऊपर नीचे है तो सारा पानी ढर के कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और सारा पानी आके यहीं पे जमा हो जाएगा, पूरा एकदम हिला खिचड़ टाइप हो जाएगा। फिर जब आप रिपोर्ट निकलवाने जाएंगे तो ये पूरा एरिया आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, ये वाला एरिया सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप रिपोर्ट देख रहे होंगे तो देखिए फेफड़े के नीचे वाले पार्ट पे देखिए सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि उधर फेफड़े में पानी भर चुका है, 175 ml से ज़्यादा पानी हो गया है। समझ में आ गया? जो हो गया आपका प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि फेफड़े में पानी भरता है। तो रिपोर्ट कैसे देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। अब दूसरा रिपोर्ट है कार्डियक थोरेसिक रेशियो। कार्डियक थोरेसिक रेशियो में क्या होता है? कार्डियक मतलब आपको समझ में आ रहा है, दिल विल का कुछ तो चक्कर है, ठीक है। अब देखिए कार्डियक थोरेसिक रेशियो में क्या होता है। अगर डॉक्टर को जानना है कि आपका दिल कितनी जगह में है अभी इस वक्त, ठीक है, क्योंकि आपका दिल तो फेफड़े के आसपास ही है, तो अगर आपको डॉक्टर को आपके दिल कितनी जगह में फैला हुआ है वो जानना है तो डॉक्टर आपको सीधे बोलेगा जाइए एक्सरे करा के लाइए, ठीक है। तो आप एक्सरे कराने गए। अब जब रिपोर्ट आएगी डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या चेक करेंगे? पहले चेक करने से पहले आप ये समझिए कि जो आपका दिल होता है, आपका दिल की जगह, आपका दिल कितने जगह में फैला होना चाहिए? भैया कुछ तो परसेंटेज होगा ना कि हाँ भैया दिल इतने जगह तक ही फैला होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं फैला होना चाहिए। तो मान लीजिए ये सब, देखिए आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी बाहर कुत्ते वगैरह की, है ना। अब मान लीजिए 100% ये आपका है, तो जो आपका ये दिल है ना, तो जो ये आपका दिल है ना, ये 50% में ही सिर्फ होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये 100% में ये एरिया फैला हुआ है, तो जो आपका दिल है इसका आधा एरिया आपका दिल लेना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये एरिया अगर 100% है तो 50% के अंदर तक ही आपका दिल होना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा आपका दिल जगह ले रहा है खुद को रखने के लिए, तो ये खतरे से खाली नहीं है। अगर 100% नीचे 100% है तो इसका आधा अगर दिल ले रहा है अपने आप को रखने के लिए। समझ रहे हैं आप? नहीं, आपको नहीं समझ रहे हैं ना, ठीक है, फिर से समझिए। देखिए मान लीजिए कि पूरा जो फेफड़े का नीचे वाला पार्ट है, ये 100% का पार्ट है, ठीक है, ये 100% का पार्ट है। अब जो दिल की जगह होती है, दिल कितने एरिया में फैला होना चाहिए, वो इसका आधा होना चाहिए। यानी कि अगर ये 100% में फैला हुआ है तो दिल कम से कम 50% के अंदर ही दिल को रहना है। अगर 50% से ज़्यादा दिल फैला, 50% से ज़्यादा दिल ने जगह ली, तो उस यानी कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर 40 से 45 है तो ठीक नॉर्मल है, अगर 50 से ज़्यादा हुआ तो आपको प्रॉब्लम है। अगर 50 से ज़्यादा होता है, अगर दिल ज़्यादा जगह लेके खुद को रख रहा है, यानी कि उसे हम लोग कौन सी बीमारी बोलते हैं? कार्डियोमेगाली। क्या बोलते हैं? कार्डियोमेगाली बोलते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया होगा, हार्ट में इन्फेक्शन हो गया होगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस होता है तब भी जाके थोड़ा सही जगह होगा ले लेता है। तीसरा प्रेगनेंसी में, जब औरत प्रेग्नेंट होती है तब भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको हार्ट इन्फेक्शन हुआ है तब ऐसा हो सकता है, स्ट्रेस है तब, या प्रेगनेंसी है तब, ये सब ऐसा होता रहता है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि एकदम हार्ट की जगह, अब भैया ये फेफड़ा है, फेफड़े कहीं पे अंदर साइड में कुछ होगा, उधर जाके आपका दिल है ना, उधर दिल है ना, थोड़ा नहीं हटवा फेफड़े के अंदर ही हार्ट घुसा हुआ है, नहीं भाई, उसकी परछाई जो एक्चुअल में डॉक्टर नापता है उसकी परछाई नापता है, ठीक है। तो परछाई हो चाहे दिल हो, परछाई अगर उतनी है तो मतलब दिल भी तो उतनी में रह रहा है ना। तो कोई मुझे हार्ट डायरेक्टली हार्ट का नहीं, एकदम हार्ट का नहीं, उसकी परछाई को नापता है, समझिए। अब अगर फोटो देखना चाहते देख लीजिए, लाइन खींची हुई है, 100% लाइन है, उसके 50% के हिस्से तक ही दिल होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो कार्डियोमेगाली का प्रॉब्लम है,
समझ में आ गया आपको। फिर जो अगर बाद में कुछ है तो प्रॉब्लम वगैरह बाद में ECG वगैरह रिपोर्ट जो भी अपना होता है वो करवाते रहते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए जो आपका ये होता है जो ट्रैकिया होता है, और ये जो ट्रैकिया वाला लाइन होता है ना, ये जो ट्रैकिया जहाँ से आपकी सांस अंदर आती है, इस पाइप से आपकी सांस अंदर आती है, ये ट्रैकिया ना राइट की तरफ झुका होता है, राइट फेफड़े की तरफ झुका होता है, ठीक है, राइट फेफड़े की तरफ ज़्यादा झुका होता है। तो मान लीजिए अगर हमें इसका भी टेस्ट कराना है कि भाई ये ठीक ठाक है कि नहीं, कितना झुका है कितना नहीं झुका है, तो उसके लिए भी आप एक्सरे करा सकते हैं, डॉक्टर वो भी देख लेगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं टीबी आप लोगों ने बहुत बार देखा और प्रॉब्लम है आपको फेफड़े में, तो डॉक्टर कहेगा जाओ एक्सरे करा के लाओ, फिर देखेंगे टीबी है कि नहीं उस हिसाब से। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। अब देखिए टीबी में क्या होता है, जैसे आपका फेफड़ा है, ठीक है, इस समय मिटा रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि 3 हिस्सों में बटा होता है, ये 2 हिस्सों में बटा होता है। अब देखिए अब मान लीजिए ये आपका फेफड़ा है। अब टीबी जब आपको होगी ना तो क्या होता है, आपके फेफड़े के पास ना कुछ लिम्फ नोड ऐसे करके होती है, लिम्फ नोड होती है, ठीक है, लिम्फ नोड जैसे कुछ डाले, जैसे पेड़ में कैसे टहनी नहीं बनी होती है वैसे टहनी टहनी टाइप कुछ होती है, छोटी छोटी होती है, नॉर्मल छोटी छोटी होती है। पर जब आपको जब टीबी होता है तो ये जो लिम्फ नोड है, इसमें लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फ। तो जब आपको टीबी होता है तो ये जो लिम्फ होती हैं सूज जाती है, सूज के गुब्बारा जैसे बन जाती हैं, ठीक है, एकदम फूल जाती हैं। तो पहले ऐसे नॉर्मल था ना, बाद में आपको ऐसे बड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा बड़ा। तो अगर आप रिपोर्ट में देख रहे होंगे, एक्सरे वाली रिपोर्ट में देख रहे होंगे, तो देखिए फेफड़े के अंदर छोटा मोटा, देखिए फेफड़े के जिस इधर बाजू वाले में फुल लिम्फ जो नोड है, जो लिम्फ है वो फूल गया, देखिए आपको दिख रहा होगा, फूल गया होगा मोटा मोटा। तो जब आपको टीबी होती है तो ये आपका लक्षण है कि जो लिम्फ नोड है वो क्या हो जाता है, फूल जाती हैं, क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। और आपको दिख रहा होगा एक्सरे में सफ़ेद सफ़ेद दिख रही होंगी आपको वो, ठीक है। ये प्रॉब्लम होगी, लिम्फ फूल जाएंगी, क्या होगा, लिम्फ सूज जाती हैं, और आपको किस रंग में दिखती है, सफ़ेद रंग में। रिपोर्ट में देखिए सफ़ेद रंग में दिख रही होंगी, सूज जाती है, नॉर्मल सूजन, ठीक है, सूज के फूल जाती है। आपका हाथ है नॉर्मल है, वही सूजन हो जाए तो कैसे भत्ता बन जाएगा, मधुमक्खी वगैरह काट ले कैसे एकदम पूरा एकदम, अरे मधुमक्खी बहुत खतरनाक काटती है, अगर काट लिया पूरा हाथ एकदम इतना डब्बा जैसा फूल जाता है ना ठीक है, एक ये है। दूसरा और या फिर एक और लक्षण होते हैं, आपके फेफड़े में आपको ऐसे सफ़ेद सफ़ेद धब्बा दिखेगा, ठीक है, ये भी सफ़ेद सफ़ेद धब्बा दिखेगा। अगर आप रिपोर्ट में देख रहे होंगे तो आपको सफ़ेद सफ़ेद धब्बा दिख रहे होंगे, कहाँ पे, फेफड़े में, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो वो भी टीबी का ही लक्षण होता है, वाइट स्पॉट्स, ठीक है। अगर मेरे पास रिपोर्ट हो तो मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देती हूँ। मेरे पास थोड़ी ना कि टीबी वाले भी रिपोर्ट है, न्यूमोथोरैक्स का भी रिपोर्ट है, सबका तो रिपोर्ट थोड़ा रहेगा मेरे पास, मुझे दिखाना ही पड़ेगा। आप गूगल से फोटो लिया होगा मैंने, अगर मैंने यहाँ पे लगाया होगा तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए आधे ज़्यादा लोग तो स्क्रीनशॉट मारेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए। आप लोग देखते हैं चौथे वाले पे, आप लोगों ने सुना होगा ना कि फेफड़े में हवा भर गई है, तो उसको देखते हैं वो कैसे भरता है भाई, न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स मतलब क्या, फेफड़े में हवा भर जाना, क्या, फेफड़े में हवा भर जाना, ठीक है। पी नहीं, पिन्यूमो नहीं, पी साइलेंट होता है, न्यूमो, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, फेफड़े में हवा भर जाता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको हवा भर के मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक और चीज़ बोलता है, क्या बोलते हैं कि जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अपनी सांस को अंदर खींच लीजिए, अंदर खींचिए सांस, ये ना कि अंदर लो तो इसका मतलब ये नहीं सांस रोक लो, नहीं, रिपोर्ट अच्छे से नहीं आएगी। तो डॉक्टर बोलते हैं सांस अंदर खींचो, जब आप सांस अंदर खींचते हो तो अच्छे से रिपोर्ट और अच्छे से दिखती है आपको, ठीक है। तो अपने फ़ायदे नहीं लगा कि इतना ताजी सा सांस से अंदर रोक के बैठ गए, तो खींचना पड़ता है, ठीक है, जब आप रिपोर्ट कराने जाते हैं तो। अब देखिए अब न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, फेफड़े में हवा भर जाती है। अब फेफड़े में हवा भरने का मतलब अगर आप रिपोर्ट देख रहे होंगे तो देखिए फेफड़ा का एक हिस्सा पतला है और एक हिस्सा एकदम फूल के सूज गया है। अगर रिपोर्ट में आपको दिख रहा होगा तो फेफड़े का जो एक लोब है वो एकदम नॉर्मल है और दूसरा लोब है एकदम फूल के गत्ता हुआ है। और देखिए जब भी आपके फेफड़े में हवा भरी होती है ना तो आपका वो वाला फेफड़ा जिस लोब में, इसे लोब बोलते हैं, फेफड़े के 2 लोब होते हैं, एक लोब राइट लोब, लेफ्ट लोब। मान लीजिए लेफ्ट लोब में आपका पूरा हवा भर गया, आपके लेफ्ट वाले फेफड़े में पूरा हवा भर गया है, ठीक है, अब पूरा इधर हवा भर गया। अब हवा भरने के बाद ये वाला फेफड़ा पूरा एकदम गप्पा जैसा फूल जाएगा, गप्पा जैसा फूल जाएगा ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एक्सरे की रेडिएशन आपके शरीर में आती है,
जहाँ पे हवा रहती है वो आपको रिपोर्ट में किस रंग का दिखता है? काले रंग का। अब देखिए फेफड़े में अगर ज़्यादा हवा भर गई है, नॉर्मल हवा तो ठीक है भाई, नॉर्मल पानी भी सही होता है, पर अगर ज़्यादा हवा भर गया आपके फेफड़े में तो एकदम ज़्यादा काला दिखाएगा। तो अगर आप रिपोर्ट में देख रहे होंगे तो मान लीजिए पूरा एरिया एकदम 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 फूल गया है, ठीक है, फूलने के बाद हवा ज़्यादा भर गया है, तो देखिए आपको वो वाला फेफड़ा ना एकदम काला काला दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे जिस साइड में ज़्यादा काला काला है, जो फेफड़ा ज़्यादा काला दिख रहा है आपको, इसका मतलब उसमें उस वाले लोब में क्या हो गया है? ज़्यादा हवा भर गई है, यानी कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो गई है? न्यूमोथेरॉक्स की। कौन सी बीमारी? न्यूमोथेरॉक्स की। तो जब भी जहाँ पे जिस फेफड़े में हवा ज़्यादा भरती है वहाँ पे एकदम काला काला रिपोर्ट में काला काला दिखता है। आपको मैंने पहले बताया जहाँ पे हवा रहेगी आपको हमेशा एक्सरे रेडिएशन क्या दिखाएगा? काला दिखाएगा। अब ज़्यादा हवा रहेगी भाई एकदम ज़्यादा काला दिखाएगा, है ना। तो रिपोर्ट में क्या दिखता है? ज़्यादा काला, ठीक है। ये था न्यूमोथेरॉक्स का। अब आते हैं 5वें नंबर पे। देखिए आप लोग को, बहुत लोग को वीडियो ब्लर दिख रही होगी थोड़ी सी ना वीडियो क्वालिटी सही करने के लिए यहाँ पे कहीं भी तो सेटिंग करके होता है, उधर हाई पिक्चर क्वालिटी होता है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर अच्छे से वीडियो दिखेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। अब देखिए निमोनिया में क्या होता है, आपके फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन का मतलब ही होता है निमोनिया हो गया है, ठीक है। शरीर में इन्फेक्शन होता है वो अलग होता है, पर अगर फेफड़े में कहीं पे इन्फेक्शन होता है तो हम लोग क्या नाम देते हैं? निमोनिया नाम देते हैं, ठीक है। आप सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे, एकदम कोरोना वाली हालत हो जाती है निमोनिया में। और निमोनिया का अगर आप रिपोर्ट देख रहे होंगे तो आपको फेफड़े में सफ़ेद सफ़ेद धब्बा दिखेगा, ठीक है। तो निमोनिया का मेन लक्षण यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद सफ़ेद धब्बा दिखेगा। एक फेफड़ा आपका एकदम सही है पर दूसरे वाले फेफड़े में आपको निमोनिया हुआ है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं लोबर निमोनिया। क्या बोलते हैं? लोबर। तो अगर एक लोब में इन्फेक्शन हुआ तो उसे क्या बोलते हैं? लोबर निमोनिया। अगर आपको लिखना है तो फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला है निमोनिया। नाम भी एक अजीब नाम है। निमोनिया नाम बीमारी का है पर बहुत गंदा लगता है। एक सब्ज़ी भी होती है निमोना करके, सुना होगा, मटर का पीस उसके बनाते हैं, निमोना करके सब्ज़ी होती है। जब निमोनिया का नाम सुनो निमोना का याद आता है। देखिए 6वां में क्या समझेंगे हम लोग? फॉरेन बॉडी, ठीक है। फॉरेन बॉडी में क्या होता है? मान लीजिए किसी बच्चे का आदत होता है ना, मतलब सिक्का मुंह में डालता रहता है, सिक्का हुआ, सेफ्टी पिन हो गया, खा हुआ लिया, कभी कभी देखिए सिक्कों का डाल लेता है। तो जब बच्चा सिक्का मुंह में डालने जाता है माँ बाप तो कहते हैं खोल हटा 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 हाथ हटा, बोलते हैं ना। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने सिक्का खा लिया, आप सिक्का खाने के बाद अगर आप उसका एक्सरे कराएंगे ना तो मान लीजिए सिक्का इधर ही है, ठीक है। मान लीजिए सिक्का इधर आके अटका हुआ है, तो इधर ना आपको ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से कुछ तो दिखाएंगे वो लोग, ठीक है। तो जहाँ पे कहीं पे भी मेटल वाली चीज़ होगी तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट में सफ़ेद सफ़ेद ऐसा गोल से सफ़ेद से धब्बा दिखेगा। आपने अगर चैन वैन पहना है तो उसका धब्बा दिखेगा सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है। तो फॉरेन बॉडी मतलब जब कोई बाहर से आप कोई चीज़ खाते हो आपके फेफड़े के अंदर जो कि मेटल वेटल की बनी होती है, ख़तरनाक होती है, तब आप एक्सरे कराते हो तो आपको सफ़ेद सफ़ेद धब्बे में दिखती है, ठीक है। चाहे वो चेन पहनी हो आपने तब भी, इसलिए डॉक्टर बोलता है जब आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो चेन निकाल दो, जुट्ठा फेफड़ा उफड़ा में वो सब दिखाएगा सफ़ेद सफ़ेद, तो प्रॉब्लम होगी समझने में, तो आप ये सब निकाल के जाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप रिपोर्ट देख रहे होगे तो देखिए अगर किसी ने सिक्का वगैरह खाया है तो देखिए उसका सफ़ेद सफ़ेद धब्बा दिख रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे सिक्का यहीं पे आके अटका हुआ है, तो अगर आप रिपोर्ट में देख रहे होगे तो आपको सफ़ेद सफ़ेद धब्बा दिख रहा होगा। इसका मतलब वो कोई मेटल की चीज़ है जो कि बाहर से खाई गई है ज़बरदस्ती, ठीक है। जिसमें लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन बॉडी। फॉरेन मतलब बाहर से कोई चीज़ आई शरीर के अंदर, वो नुकसानदायक होती है। समझ में आ गया? तो ये था पूरा वीडियो एक्सरे के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।